और 22 जनवरी को पूरे देश को राममय बनाएगी बीजेपी। जी हां, अयोध्या के साथ ही पूरे देश में जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी और पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 10 करोड़ परिवारों में उस दिन दीपदान कराने का लक्ष्य। देश के मंदिरों पर किया जाएगा पूजा पाठ का आयोजन। 22 से 23 दिसंबर को बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 10 करोड़ परिवारों में उस दिन दीपदान कराने का लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर देश के मंदिरों पर किया जाएगा पूजा पाठ का आयोजन। और देश के मंदिरों पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। 22 से 23 दिसंबर को बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर रोडमैप तैयार किया जाएगा। पूरे देश को राममय बनाएगी बीजेपी। तो देश के मंदिरों पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा और अयोध्या में जय श्री राम के साथ ही पूरे देश में जय श्री राम की गूंज नजर आएगी। और अयोध्या में आपको बता दें कि रामलला को सामान देने के लिए जन सैलाब भी उमड़ना शुरू हो चुका है। हाथरस के गुलाबों से तैयार इत्र पहुंच चुका है। कारसेवकपुरम हाथरस नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां पर लोग पहुंचे हैं। इत्र लेकर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए अयोध्या पहुंचे हैं। पूरी अयोध्या में इत्र का छिड़काव हुआ है, यानी अभी से राम मंदिर कि प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में अभी काफी वक्त है, लेकिन बावजूद इसके अभी से माहौल जो है वो राममय होता हुआ नजर आ रहा है। और भगवान श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें लेकर लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल इत्र पहुंचा है, चंदन ब्रजराज को चंपत राय को समर्पित किया गया है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। यह अहम खबर आपको बता दें, लोग इत्र लेकर नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ करके। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर इत्र चंदन ब्रजराज को चंपत राय को समर्पित किया गया। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस के गुलाबों से तैयार इत्र कारसेवकपुरम पहुंचा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ करके। हम लोग ब्रज की देहरी हाथरस से आए हैं। हमारो प्यारो हाथरस में गुलाब की खेती होती है और गुलाब की खेती से वहाँ इत्र और रूह और गुलाब जल बनता है। तो हमने पिछले 6 महीने में गुलाब एकत्रित किया है। गांव-गांव से गुलाब को खुद बनवाया है, जिससे कि जैविक रूप से उसको उपजाया गया और उससे जो मंथन, उसका जो अमृत निकलता है, वो रूह आज भगवान श्री राम जन्मभूमि पर को समर्पित करने जा रहे हैं। क्या क्या समर्पण करेंगे आज भगवान रामलला को? रामलला को हम 56 भोग हाथरस से लाए हैं, वो समर्पित करेंगे। इत्र, गुलाब जल और ये रूह जो अर्क होता है, जो कि प्योर है होता है, उसका शुद्धता का एक अंतिम वो होता है, वो आज समर्पित करने जा रहे हैं। कलश कोई ध्वज ला रहा है, कोई इत्र ला रहा है, कोई ध्वज ला रहा है, कोई रजाई ला रहा है, कोई क्या कहते हैं स्वर्ण दान कर रहा है, कोई जो है ऐसे ही राम नाम करते हुए सारा समर्पण जो है भगवान श्री रामलला को समर्पित है। आज यहाँ पर हाथरस के बंधु यहाँ पर पधारे हैं, जो है भगवान श्री रामलला के लिए इत्र लेकर आए हैं, जल लेकर आए हैं और 56 भोग भी लगाने वाले हैं। तो ये सारा समर्पण उन्होंने आज आदरणीय महासचिव चंपत राय जी को समर्पित किया है और यह रामलला के दरबार में पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा और पहुँचेगा भी। और यह कार्यक्रम जो है उनके बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया।
के लिए हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अयोध्या रामनगरी से हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं और वाराणसी से हमारे साथ में हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अयोध्या से रुख कर लेते हैं। आरपी, अयोध्या राममय हर वक्त रहती है क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, लेकिन क्योंकि एक भव्य उत्सव की तैयारियां चल रही है, एक लंबा इंतजार राम भक्तों का खत्म हो रहा है जब भगवान रामलला अपने एक दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के अब कुछ दिन शेष बचे हैं, ऐसे में तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। अभी से हर रोज कुछ ना कुछ भगवान श्री राम को समर्पित करने के लिए देश प्रदेश से लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है इत्र पहुंचा है ताकि राम नगरी महकती नजर आए। जी गरिमा जी, आपको बताना चाहिए, किलो दर्शकों को बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है और पूरे भगवा के लेकर के हर चीज लहराया जा रहा है। यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं माथे पे चंदन लगाए हुए राम के जयकारों से अयोध्या गूंज रही है। क्यों ना गूंजेगी, भगवान राम के 500 वर्षों की तपस्या पूरी होने जा रही है रामनगरी अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक पल है, ये यहाँ वो पल है जो हर आदमी में उत्साह नजर आ रहा है, हर आदमी में उमंग, एक नई जोश की किरणें नजर आ रही है रामनगरी अयोध्या में। रामनगरी अयोध्या का चौतरफा विकास तो हो ही रहा है, सूबे के मुखिया द्वारा उन्हीं के कर्मफलों द्वारा कार्य किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों से गुजर रही है जिसका वर्णन त्रेतायुग में जो भगवान राम ने किया था ठीक उसी तरह से यहाँ किया जा रहा है। यहाँ पे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं भाव विभोर हो रहे हैं और जिसकी जो श्रद्धा है वो यहाँ पे दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, अपने जीवन को धन्य बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पल रामनगरी अयोध्या में गुजर रही है। और जो यहाँ के जो चंपत राय जी ने पहले भी आह्वान कर दिया है कि जितने लोग नहीं आ पाएंगे वो अपने घर में दीपक जलाएं, अनुष्ठान करें, रामायण का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और वहां पे उत्साह मनाएं, गोले तमाशे जो भी जलाना चाहे जो कार्य करे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक पल से गुजर रही है और प्राण प्रतिष्ठा जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अयोध्या दुल्हन की तरह सजती भी नजर आ रही है त्रेतायुग की तरह। और यहाँ पे जो चौतरफा और यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का चाहे बांग्लादेश के हो जितने लोग हैं, श्रीलंका, हर देशों से लोग अब आना चालू हो चुके हैं। 6 तारीख को फ्लाइट चालू हो जाएगी, जो विदेशों से लोग जो आना चाहेंगे वो रामनगरी अयोध्या में आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत तेजी से यहाँ पे चल रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तैयारियां अभी से बेहद विस्तार से शुरू हो चुकी हैं और राममय माहौल पूरे देश में नजर आ रहा है। विक्की डे हमारे साथ में काशी से जुड़ चुके हैं, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से विक्की हमारे साथ में है। विक्की, वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है बाबा काशी विश्वनाथ। और एक वक्त ऐसा भी था जब भगवान श्री राम ने भोलेनाथ की पूजा की थी उन्हें मनाने के लिए। और देखिए आज एक बड़ा मौका है जब रामनगरी में राममय माहौल है, लेकिन इसके साथ ही काशी की जनता भी अयोध्या का रुख कर रही है। काशी अयोध्या की कनेक्टिविटी भी बढ़ सके इसको लेकर सरकार कदम उठा रही है, लेकिन काशी की जनता भी अयोध्या के इस राममय माहौल में राममयी नजर आ रही है क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका, एक 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, एक कलयुग का भगवान श्री राम का वनवास खत्म हो रहा है, मंदिर में विराजेंगे। इसको लेकर काशी की जनता कितनी उत्साहित है उस पल के लिए? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि जो दोनों ही धार्मिक नगरी मानी जाती है, अगर बनारस जो है काशी जिसको कहते हैं भगवान शिव की नगरी मानी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या जो श्री राम की नगरी, हमारे और आपके आराध्य देवता जो श्री राम कई वर्षों से जो वो दूसरे स्थान पे थे, अपने स्थान से वंचित थे वहां पे, तो अब जो है अपने स्थान पे वो 22 जनवरी को जो प्रधानमंत्री के कर हम लोग वहां पे अपने स्थान पे विराजमान होंगे। तो उसकी तैयारी जो है अयोध्या से लेकर काशी, पूरे जो भारत में इन दोनों पूरे भारत में इसकी तैयारी लगभग जोर शोर से चल रही है। और साथ ही साथ जो है केंद्र और राज्य सरकार भी इस पे विशेष ध्यान दे रही है। जो शिव नगरी मानी जाती है कि शिव नगरी भगवान शंकर की, और शिव नगरी से सीधे जो है राम नगरी को जोड़ने का जो ये संकल्प है वो जो कहीं ना कहीं पूरी होती दिख रही है। और इस पे लगातार जो इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, जल थल नभ तीनों तरीके से वहां पहुंचा जा सके भगवान शिव के नगरी से राम नगरी अयोध्या के लिए, इसके जो है पूरी व्यवस्था की जा रही है। उसी क्रम में आपको बता दें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है और जो है काशी से सीधे अयोध्या को जोड़ने के लिए जो है ये घाट जो ऐतिहासिक जो घाटों से जाना जाता है काशी, यहाँ की गंगा आरती काफी प्रचलित है। जो लोग आते हैं काशी की आरती देखने, धार्मिक नगरी मानी जाती है, तो वहां से जो घाट से सीधे जो है हेलीकॉप्टर द्वारा श्रद्धालु जो है सीधे राम नगरी, शिव की नगरी से सीधे राम नगरी वहां पहुंच के भगवान राम के दर्शन करेंगे, दुर्लभ छवि का दृश्य देखेंगे। और वहीं पे आपको बता दें इस समय बाबा विश्वनाथ का जो विस्तारीकरण किया गया है कॉरिडोर का, इसके बाद से लगभग करोड़ों श्रद्धालु जो है बाबा विश्वनाथ के दरबार पे मत्था टेकते हुए दर्शनार्थी जो बढ़े हैं। उसी तरह अब जो राम मंदिर
का निर्माण हो जाएगा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से, तो कहीं न कहीं ये संख्या जो है वहाँ भी अब जो है बढ़ने लगेगी। श्रद्धालु की संख्या लगातार उसमें बढ़ने लगेगी, जिसको लेके अब सीधे जो है काशी से अयोध्या पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत आसान हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में भी हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं लगभग रोजाना, और कुछ ऐसा ही अयोध्या में भी हो सके इसको लेकर देखिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए अहम खबर आपको बता दें, जहां पर अयोध्या में जय श्री राम हर वक्त गूंज सुनाई देता है, लेकिन अब ये गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है, क्योंकि 500 सालों का राम भक्तों का इंतजार खत्म हो रहा है। दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर लगभग तैयार होने को है, और वो घड़ी बहुत नजदीक आ रही है जब भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य और अलौकिक दरबार में विराजेंगे। तो अयोध्या में जय श्री राम की गूंज है, लेकिन अब इंतजार है उस पल का जब भगवान श्री राम रामलला के स्वरूप में राम मंदिर में पहुंचेंगे। और श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम के दर्शन और पूजन के लिए देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी को बिल्कुल वैसा ही सजाया जा रहा है जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम जब 14 सालों का वनवास पूरा कर लौटे थे। एक बार फिर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर उनका राज तिलक किया जाएगा, और हर जगह से आए हुए प्रमुख वस्तुओं को कार्यक्रम के दौरान शामिल भी किया जाएगा।